वालेकुम, क्या हाल है आप सबका? ठीक ठाक है जी। अब मैं आपको ना स्टेप्स बताने लगी हूँ जो हम लोग मैनी पेडी करते हुए हाथों के करते हैं। पैरों के आपने देख लिए होंगे, अब हाथों का बताती हूँ। सेल्फ से बताना शुरू करती हूँ, फिर उसके बाद मैं दूसरे हाथ पे बताऊंगी, दूसरों के हाथ पे आप लोग किस तरह से करोगे, क्योंकि यहाँ पे क्लास में काफ़ी लोग ऐसे भी हैं ना जो सेल्फ पे कर रहे हैं। ठीक है, आपने जो भी क्रीम्स आप यूज़ कर रहे हो, आपने वो क्रीम्स ले लेनी है। रिंग्स मैं उतार देती हूँ। ठीक है, आपने ये ले लिया इस तरह से। अच्छा, अब आपने ना इन पे भी प्रेशर पॉइंट्स होते हैं, हाथों पे भी। इधर प्रेशर पॉइंट होता है, इधर होता है, इधर होता है, उंगलियों के बिल्कुल इस पे होता है, नेल्स के ऊपर। ठीक है, आपने पहला स्टेप क्या करना है, अपना हाथ नीचे रखना है और आपने ऐसे गुलाई में घुमाते हुए इसको पीछे लेकर जाना है, ताकि ये जो रिंकल्स हैं ये ख़त्म हो जाएं। ये देखें, इस तरह से आपने करते हुए पीछे जाना है। ठीक है, एक स्टेप को आपने 3 से 4 दफ़ा करना है। इस तरह से करते हुए पीछे की तरफ जाना है। ठीक है, और फिर आपने ना अपनी उंगलियों को अपने ही हाथों में, इन 2 उंगलियों में लेके इसको ऐसे करना है, ऐसे घुमाना है और ऐसे लेके आना है, ऐसे घुमाना है, ऐसे लेके आना है, ऐसे करके। अब देख लो। ठीक है, ताकि ये वाले जो ये उंगली के दरमियान में जो बड़ी बड़ी गिठलियाँ बनी हुई होती हैं ना, इससे ये ख़त्म हो जाती हैं अगर आप इसको गुलाई में घुमाओगे तो। ये देखिए, मैंने बिल्कुल आहिस्ते आहिस्ते इसको स्लो कर दिया ताकि आपको पता चले। ऐसे आपने उंगली को रखना है और इसको अंदर की तरफ दबाव देना है। ठीक है, इस तरह 2 उंगलियों के दरमियान में रखना है और इसको आपने अंदर की तरफ करना है। इन जो आपकी झुर्रियाँ आई हुई होंगी ये वो, और आहिस्ते से खींचते हुए आपने एंड तक लेकर जाना है फिंगर के, और लास्ट में जो नेल्स के ऊपर आपने इसको प्रेशर पॉइंट होता है, प्रेशर देना है। ठीक है ना, ये मैं बिल्कुल स्लो करके दिखा रही हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि किस तरह से करना है। ये देख लें, ये इस तरह से करके आपने आगे तरफ लेके जाना है और इसी तरह से आपने सारी फिंगर्स को करना है, गोल गोल घुमाना है 2 उंगलियों के दरमियान में, और आपने जो उसका डायरेक्शन है अंदर की तरफ रखनी है, बाहर की तरफ नहीं रखनी है अपनी उंगलियों को घुमाने की डायरेक्शन। ठीक है ना, होपफुली आपको समझ आ गई हो कि बिल्कुल स्लो है। दोबारा से वॉइस ओवर कर रही हूँ, उसमें आप आवाज़ नहीं आप लोगों को क्लियर आ रही थी। ये आप देख लें, इस तरह से आपने अंदर की तरफ करना है और घुमाना है, अंदर की तरफ करना है और घुमाना है। सारी उंगलियों के साथ आपने यही सलूक करना है, इनको सबको ये करना है, और हर उंगली को 3-3 4-4 मिनट करना है, ताकि जो मैनी पेडी करवा रहा है उसको सुकून भी मिले। क्योंकि ये प्रेशर पॉइंट्स होते हैं, जितने आप इसको दबाओगे, प्रेशर पॉइंट्स को दबाओगे और रिलैक्स करोगे आप, या जो भी करवाने आया हुआ होगा तो उसको ज़्यादा मज़ा आएगा, वो ज़्यादा इंजॉय करेगा और उसकी थकन उतरेगी और उसको मज़ा आएगा, और स्किन भी साथ साथ ग्लो करना शुरू हो जाएगी। ये देख लें, ये टिप्स में जो है नेल टिप्स, इस पर आपकी ज़ोर आना चाहिए। जिस तरह आप इस तरह घुमाओगे तो इधर जाके आपने फिंगर से ज़ोर देना है। ठीक है ना, ये आपने जहन में रखना है। मैं तो आपको पूरा तरीका बता रही हूँ ना कि किस तरह से घुमाना है, तो आपने इधर इसको ज़ोर देना है थोड़ा सा। हर फिंगर की टिप पे आपने ज़ोर देना है। जैसे घुमाते जाओगे गुलाई में, उस तरह घुमाते हुए आप एंड तक आओगे और आपने उसको ज़ोर देना है। ठीक है, ये हो गया जनाब तमाम फिंगर्स का। आपने ये वाला स्टेप कर लेना है। उसके बाद हमने क्या करना है मैं आपको बताती हूँ। अच्छा जी, इसके करने के बाद हम लोगों ने क्या करना है, अपने अपने दोनों हाथों को आमने सामने रखना है और उसके दरमियान में हाथों को फंसा लेना है। ये देख लें, इस तरीके से आप जब फंसा लेंगे ना, पहले आपने एक हाथ को नीचे से लेकर ऊपर तक खींचना है, उसके बाद फिर आपने दूसरे हाथ को ऊपर से लेकर नीचे तक खींचना है। देखिए, एक को बंद करना है, दूसरी की उंगलियों को आप प्रेशर पॉइंट दरमियान में जहाँ गिठलियाँ होती हैं वहाँ पे, और एंड पे आके आपने देना है। ये मैंने बिल्कुल स्लो कर दिया वीडियो को ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। ठीक है, यहाँ पर आपने प्रेशर देना है और ऊपर की तरफ इसको खींचते हुए आना है अपनी ही उंगलियों को, और ऊपर जाकर आपने उनको प्रेशर देना है टिप्स के पास। ठीक है जी, ये देखें, ये इधर जाके आपने प्रेशर देना है और फिर खोल देना है। ठीक है, इस तरह से आपने 5 दफ़ा करना है। दूसरे हाथ को भी आपने इसी तरह ही 5 दफ़ा करना है। नीचे से लेके आना है, ऊपर आकर छोड़ देना है प्रेशर दे के, नीचे से प्रेशर देते हुए आना है, ऊपर आके प्रेशर दे के छोड़ देना है। ठीक है जी, ये तरीका है, आप करोगे इससे आपकी ब्लड सर्कुलेशन भी बढ़ेगी और रिलैक्सेशन भी होगी, और फिंगर्स जो हैं सॉफ्ट होती हैं अंदर इसके। आपको तो पता नहीं होता ना, अंदर की तरफ प्रेशर पॉइंट्स होते हैं, बाहर की तरफ होते हैं, तो आपकी बॉडी को भी काफ़ी रिलैक्सेशन मिलती है और सुकून मिलता है। ठीक है, ये देख लें, इस तरह से आपने करना है। राइट हैंड को पहले लेफ़्ट में कर लीजिएगा, फिर लेफ़्ट हैंड को राइट हैंड में कर लीजिएगा अगर आप अपना कर रहे हैं।
अगर आप दूसरे का कर रहे हैं तो वो भी इसी तरह से ही होगा। अपने हाथ अंदर फंसाना है और उसको खींचना है। 5 दफ़ा आपने इस स्टेप को रिपीट करना है, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद आपने क्या करना है, ये हथेली को आपने पीछे की तरफ पुश करना है और ये जितनी भी झुर्रियाँ होंगी वो पीछे की तरफ आ जाएंगी। आपने देखा होगा ना, काफ़ी लोगों की ये वाली जगहों पर झुर्रियाँ होती हैं, तो इसको इस तरह से करते हैं और सर्कुलर मोशन में पीछे की तरफ लेकर जाते हैं। एक स्टेप ये है कि आप हाथों से पीछे की तरफ धकेलते हो झुर्रियों को। दूसरा स्टेप ये है कि आप फिंगर से इसको गुलाई में, जैसे हम लोग स्क्रबिंग करते हैं ना, उस स्टाइल में आप लोग बड़े बड़े गोल गोल बनाते हो और पीछे तक लेकर जाते हो, ठीक है। ये आपको नज़र आ रहा होगा, मैंने बहुत स्लो किया हुआ है। ये देखें, ये आपने उंगलियों को आगे की तरफ नहीं लेकर जाना, आपने पीछे की तरफ लेकर जाना है, ठीक है। इस स्टेप को आपने आगे से लेकर पीछे तक जाना है। फिंगर्स को आपने कभी भी आगे की तरफ नहीं करना। इस तरह से नेल से लेते हुए पीछे तक जाना है आपने, जैसे चूड़ियाँ मैंने पहनी हुई है ना, वहाँ तक जाना है आपने, ठीक है। ये आप देख लो, हर फिंगर को आपने ऐसे करना है ताकि उसकी जो लाइंस बन रही हैं, ख़राब हो रही हैं, तो वो ठीक हो जाए। ये भी एक एक्सरसाइज होती है, जैसे हम फेशियल एक्सरसाइज करते हैं चिन पतला करने के लिए, जॉ लाइन बनाने के लिए, आइज़ को ऊपर करते हैं थोड़ी पफीनेस कम हो जाए, उसके लिए ये भी यूँ समझ लें ये एक्सरसाइज ही है आपकी झुर्रियों को ख़त्म करने के लिए और आपकी झुर्रियों को एजिंग के प्रोसेस को स्लो करने के लिए, ठीक है। आप घर में भी इसी तरह से स्टेप किया करो। कोई भी ऑयल उठा लिया करो, बेबी ऑयल ले लो, कोई सी क्रीम ले लो जो ऑयली हो, आप करते रहा करो। ये देखें, यहाँ पर भी प्रेशर पॉइंट है, इसको भी हमने 5 दफ़ा दबाना है, ठीक है। ये आप देख लो, इस तरीके से दबाना है, अंगूठे से लेते हुए आना है, अंदर की तरफ से लेते हुए जाना है और बाहर निकालना है। ये देख लें, ये गुलाई में आपने इस तरह से लेकर जाना है। ये अंदर ये प्रेशर पॉइंट है, ये जो छोटी सी जगह है, और ये देख लें यहाँ पर भी प्रेशर पॉइंट होता है, इसको आपने दबाना है। ये 3 प्रेशर पॉइंट्स होते हैं यहाँ पर, आपने इसको दबाना है, ठीक है। आपने इसको 5 दफ़ा दबाना है, हथेली के एंड में, दरमियान में और छोटी उंगली के इधर नीचे। ये प्रेशर पॉइंट्स होते हैं और इधर फिंगर्स के बिल्कुल एंड पर भी प्रेशर पॉइंट्स होते हैं, आपने इनको भी दबाना है, ठीक है। क्लियर हो रहा है ना आपको? साथ साथ मैं दोबारा वॉइस ओवर कर रही हूँ, दोबारा स्लो करके वीडियो बना रही हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। ये सारे मैं आप लोगों को प्रेशर पॉइंट्स दिखा रही हूँ, ठीक है। आपने फिर अब कैसे करना है, अंगूठे का प्रेशर पॉइंट आपने इस तरीके से दबाना है, यहाँ से आपने लेते हुए आना है अंगूठे को और इधर लेकर जाना है, ठीक है, इधर लेकर जाना है। ये प्रेशर पॉइंट होता है। आप इसको क्लॉकवाइज भी कर सकते हो और एंटी क्लॉकवाइज भी आप इस स्टेप को कर सकते हो, ठीक है। ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। ये सारे स्टेप मैं आपको सेल्फ के लिए बता रही हूँ और दूसरों पे भी जब आपने करना हो वो भी उसी तरह ही करेंगे, वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि आपने किस तरह से करना है। ये आप देख लें, इस तरह से आपने लेकर जाना है और यहाँ पर प्रेशर पॉइंट्स होते हैं, आपने यहाँ पर दरमियान में उंगली रखनी है और ये यहाँ तक ला के छोटी उंगली तक छोड़ना है। इसको यहाँ से लेकर आना है, हाथ को इस तरह से ये प्रेशर पॉइंट तक लेकर जाना है, ठीक है। जैसे हमने सीधा हाथ करके हाथों को जकड़ा था और फिंगर्स को खींचा था, इसी तरह से हम लोग इस हाथ को भी इस तरह से करेंगे। और ये देखें, ये प्रेशर पॉइंट है, हम लोग यहाँ से लेकर यहाँ तक जाएंगे। ये शहादत की उंगली से हम लोग दबाते हुए जाएंगे और यहाँ तक निकलेंगे, ये गुलाई बना देंगे, ठीक है। समझ आ रही है आप लोगों को? दरमियान से शहादत की उंगली से लेके जाके अंगूठे वाली तरफ से निकालेंगे, इस तरह से इस प्रेशर पॉइंट को दबाएंगे, बहुत अच्छा रिज़ल्ट आएगा। और इसी तरह ही हम लोग छोटी उंगली से लेकर जाके हथेली के एंड तक लेकर जाएंगे, ठीक है। ये आपको समझ आ गया? इस तरह आपने अंदर फंसाना है अपनी उंगलियों को, जिस तरह आपने पहले आगे की तरफ किया था वैसे ही आपने ये पीछे की तरफ करना है। ये स्टेप आपने फ्रंट के साइड पे भी ऐसे ही करना है और आपने बैक की साइड पे भी ऐसे ही करना है। ये देखें, ये आप इधर प्रेशर देते हुए आओगे और ऐसे घुमाओगे। ये देख लें, मैंने बहुत स्लो कर दिया, इससे ज़्यादा स्लो करना पॉसिबल नहीं था, लास्ट पॉइंट था स्लो का। ये आप देख लें, इधर से भी आपने ऐसे करना है और इधर से भी आपने ऐसे ही करना है। ये देख लें, ठीक है। 5 दफ़ा आपने रिपीट करना है एक स्टेप को, ताकि अच्छे तरीके से दूसरा बंदा भी रिलैक्स हो जाए और आप भी अच्छे तरीके से उनका करें। ये देख लें, आपने इस तरह से करते जाना है, इधर से भी अंगूठे वाली तरफ से भी करना है और उधर से भी करना है। ये मैं आपको बार बार दिखा रही हूँ। शहादत की उंगली में जहाँ से हड्डी उठी हुई होती है वहाँ से लेना है और अंदर तक लेकर आना है जहाँ तक गोश्त होता है।
और यहाँ से आपने छोटी उंगली से लेना है और हथेली तक उधर से लेके जाना है, ये दरमियान से होते हुए जाना है। ठीक हो गया, ये देख लें। अब आपने उल्टी साइड पे भी वैसे ही आपने करना है, जैसे सीधा करके हमने इस तरह से उंगलियों को खींचा था ना, इसी तरह से आपने उल्टा करके भी इसको ऐसे ही खींचना है। ये देखें, ये आपके सामने ही मैं कर रही हूँ, ये देख लें। ठीक हो गया। दोबारा आपने इसको इस तरफ से रखना है, दरमियान में हाथ फंसाना है और आपने 5 दफ़ा इसको घुमाना है हाथ को, और 5 दफ़ा आपने क्लॉकवाइज घुमाना है, 5 दफ़ा आपने एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। ठीक है, किसी और का आप कर रहे हो तब भी आपने ऐसे ही करना है, क्लॉकवाइज घुमाना है, एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। ये देख लें, ये बहुत इजी स्टेप्स हैं, आप लोग जब कर लोगे आपका हाथ चढ़ जाएगा। और मैंने बहुत स्लो करके समझाया है। ये थोड़ा सा कैमरा भी वो हुआ था, और हमारी जो बच्ची है उसने जहमत नहीं की थोड़ा सा कैमरा ऊपर कर दे। ये वीडियो 3 दफ़ा रिकॉर्ड हुई है, यकीन करें कितनी देर की। अब मैं दोबारा खैर वॉइस ओवर कर रही हूँ ताकि आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाए। ठीक है जी, ये आपने कर लिया, ये स्टेप हो गया। बाद में आपने क्या करना है ये देख लें। हाथ को इस तरह से डाल के ऊपर की तरफ खींचना है, हाथ को इस तरह खींच करके ऊपर की तरफ खींचना है। ठीक है, ताकि ब्लड सर्कुलेशन तेज़ हो जाए, हाथ आपके फ्रेश लगें। उसी वक्त ही आप जब मसाज करते हैं ना, उसके बाद ही आपको पता चलना शुरू हो जाता है कि कितनी आपकी जो रिंकल्स हैं कम हो गई हैं और स्किन सॉफ्ट हो गई है। ये देख लें आप, इसको हम लोग इधर से, जैसे मैंने आपको सीधे हाथ का बताया था वैसे ही आपने उल्टे हाथ का करना है। ठीक है ना, उल्टी साइड पे करना है। नीचे से भी आपका हाथ फिंगर्स घूम रही हैं, ऊपर से भी फिंगर्स घूम रही हैं। ठीक है, इस चीज़ का आपने ख्याल करना है। ऊपर से भी फिंगर्स घूम रही हैं और नीचे से भी घूम रही हैं। ये देखें, ये देखें, ये मैंने आपको पहले दाएं हाथ की तरफ, सीधे हाथ की तरफ करके दिखाया था। अब ये मैं आपको स्टेप उल्टे हाथ की तरफ करके दिखा रही हूँ। सेम है, आपने क्लॉकवाइज भी करना है, एंटी क्लॉकवाइज भी करना है, तो ज़बरदस्त हो जाएगा। और ये देख लें, ये आपने इन टिप्स को दबाना है 5-5 दफ़ा। ये आपके प्रेशर पॉइंट्स हैं, ये आप देख लें। ठीक है, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, अब तो एक एक चीज़ डिटेल में मैंने आपको बता दी है। इसी तरह आपने दूसरे हाथ के भी आपने ये फिंगर पॉइंट्स दबाने हैं, नेल्स पॉइंट्स जो होते हैं इनको दबाना है आपने। ब्लड सर्कुलेशन इससे बहुत अच्छी हो जाएगी। इस तरह से आपने करना है। ठीक हो गया, ये दोबारा से फिर वही स्टेप है, आप देख लो। इस तरह से आपने करना है। थैंक यू जी।